हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। मैं भरत और आज का टॉपिक लेके आया हूं मैं। टॉपिक नहीं, आज है स्टोरी। तो आज एक फ़नी सी स्टोरी लेके आया हूं जो एक मीनिंगफुल मैसेज देगी आपको, और उम्मीद करता हूं आप इस स्टोरी को अपनी लाइफ के साथ रिलेट करेंगे और आज कुछ सीख के जाएंगे। और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे और अपने थॉट्स पे आज के बाद काम करना शुरू करेंगे। तो स्टोरी का नाम है नेगेटिव थॉट्स और पॉजिटिव थॉट्स की एक फ़नी लड़ाई। एक शहर था जिसका नाम था ज़िंदगीपुर, और वहाँ पर एक प्यारी सी खूबसूरत सी मीठे पानी की नदी बहती थी जिसका नाम था ज़िंदगी परिवर्तन नदी। तो नदी के एक साइड रहता था नेगेटिव राजा जो बहुत ताकतवर था, जिसके पास बहुत शक्ति थी, और दूसरी साइड रहता था पॉजिटिव राजा जो बहुत कमज़ोर था। तो क्या होता था कि जो नेगेटिव राजा था वो पॉजिटिव राजा के पास आता, नदी क्रॉस करके आता और उस पर हमला कर देता था और नदी का पानी रोक देता था। नदी का पानी दोनों को ही हील करती थी, उसके पॉजिटिव थॉट्स को इंक्रीज़ करने में, इसके नेगेटिव थॉट्स को इंक्रीज़ करने में। तो जो पॉजिटिव राजा था, जो कमज़ोर था, वो तंग आ गया, एक दिन बहुत तंग आ गया। उसने सोचा कि यार ये आता है और ऐसी तैसी फेर के चला जाता है, मैं बड़ी मुश्किल से नदी का पानी खोलता हूँ, मेरा साम्राज्य पानी पीना चाहता है, लेकिन उसके बाद ये फिर हरकत करता है और मुझे तंग करके रखा हुआ है इसने। तो जो पॉजिटिव राजा था, कमज़ोर राजा, उसने क्या प्लानिंग की, उसने कहा कि मैं अब अपने सारे अस्त्र निकालूंगा, सारे हथियार निकालूंगा, उनको तीखा करूंगा, युद्ध की लड़ाई करूंगा। तो उसके हथियार कौन से थे? उसके हथियार थे अफर्मेशंस, पॉजिटिव टेक्निक्स और जो ग्रेटिट्यूड, जितने भी सारे उसके हथियार थे। उसने कहा कि अब मैं हमला करूंगा और जाऊंगा उस राजा के पास। तो उसने अपने जहाज़ निकाले और एक दिन डिसाइड किया जहाज़ निकाले। वो जहाज़ में उसके सारे सैनिक बैठे जो उसकी पॉजिटिव थिंकिंग थी, जो बिलीव थे, नीचे दबे हुए थे, लेकिन उसने तैयार किया उनको कि आज हम लड़ेंगे और उस राजा को हरा के आएंगे। तो नदी क्रॉस करके वो जब जहाज़ में पहुँचे तो उन्होंने क्या किया, पहुँचते ही अपने जहाज़ जला दिए कि अब वापस तो जा नहीं सकते। तो जहाज़ जलाए। जहाज़ क्या थे? उसके नेगेटिव बिलीव्स थे, डाउट्स थे, फियर थे, जो उन्होंने जला दिए वहाँ पे। तो अब डिसाइड किया या तो आज हम यहाँ पे जीतेंगे, नहीं तो इसके गुलाम बन जाएंगे। तो जब लड़ाई हुई उनके बीच में, तो वो उनके अंदर इतना जुनून था, इतनी डेडिकेशन थी अपनी ज़िंदगी को बदलने की, कि वो राजा जो कमज़ोर था, पॉजिटिव राजा, वो जीत गया। उसने नेगेटिव राजा जो बहुत ताकतवर था, उसकी धज्जियाँ उड़ा के रख दी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर अपनी लाइफ बदलने की, अपने साम्राज्य को बदलने की, उनको खुशी देने की एक जुनून था। लेकिन उसने फिर एक काम भी किया, उस नेगेटिव राजा को ना मारा नहीं, उसने उसको अपनी लाइफ में रखा कि उसको कहीं गरूर ना चढ़ जाए किसी चीज़ का। तो उसने कहा कि टाइम पे ना ये मुझे बीच में आके तंग करेगा ना तो अच्छा भी लगेगा, मुझे पता चलेगा मैं कहाँ गलतियाँ भी कर रहा हूँ, तो मैं अपनी एक रूट से बंधा रहूँगा, अहंकार मेरे अंदर नहीं आएगा। तो जो पॉजिटिव राजा था, जो कमज़ोर था, वो आज ताकतवर बन चुका है। उसके जो थॉट्स थे वो आज बहुत स्ट्रॉन्ग है। नेगेटिव राजा जो उसके ऊपर बार बार आके अत्याचार करता था, वो वहाँ से उसने अपना बंदी बना लिया और उसके अपने काम करवाता है अब उससे। तो कितनी खूबसूरत स्टोरी थी, बड़ी फ़नी भी थी, कि अगर हम इसको अपने साथ रिलेट करें तो आप फील करेंगे कि हाँ, कि हम भी अपने नेगेटिव थॉट्स को, चाहे वो जितने मर्जी हमारे ऊपर हावी हों, हम उनको ख़त्म कर सकते हैं अगर हम ठान ले तो, अगर हम डेडिकेशन के साथ चले तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी और आपके चेहरे पे स्माइल आई होगी। तो चलिए, मुस्कुराते रहें, हंसते रहें, लाइफ में आगे बढ़ते रहें, और आपके खूबसूरत चेहरे से स्माइल बिल्कुल नहीं जानी चाहिए। टेक केयर।